आ गए कॉकरोचेस। हाँ भाई, यस, मोदी नहीं तो कौन? कॉकरोच जनता पार्टी का। मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा। अभिजीत को मुझे इस पूरे मूवमेंट को सोशल मीडिया पर डिफेम करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या हो गया अगर वो पहले किसी पार्टी से एसोसिएटेड? एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। इसने पास्ट में आम आदमी पार्टी में जरूर काम किया था, लेकिन मैं भी कॉकरोच, मैं भी। Hello guys and welcome to the epic expose of कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच आया तो पेस्ट कंट्रोल भी आएगा ना। इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम कॉकरोच जनता पार्टी को एक्सपोज तो करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी लाइट है। मतलब जिसने भी ये ज्वाइन किया ना भाई, बहुत बड़ा स्कैम हो गया बाबा, धोखा हो गया है। सबसे पहले तो इसके फाउंडर की बात करते हैं। बताओ, इसका फाउंडर भी है, इसको फाउंडर बोलना पड़ रहा है, सैड। अभिजीत डिप के बहुत ही चट के भाई की फोटो देखो, मनीष चिपक तो ऐसा लगे जैसे शुगर डैडी हो। शुगर डैडी ही है वैसे, पैसा देता है इसको, सही बात है। चिपक के इस बंदे की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। अभिजीत डिप के भाई ये रहते हैं यूएस में, ठीक है, बट ये इंडिया का यूथ है ये शायद 30-35 साल का, बट यूथ है भाई, इंडिया का यूथ यूएस में रहता है। कॉकरोच My family doesn't know about it yet, because if they get to know it, they would rather than just take a flight, come here, we need to set you straight. अब देख सकते हैं अकाउंट बेस्ड इन यूएसए, कॉकरोच जनता पार्टी का भी और इसका खुद का पर्सनल अकाउंट भी। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं भाई साहब। 2018 से 2021 भाई आम आदमी पार्टी की डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस थे। 2019 से 2021 भाई कम्युनिकेशंस फेलो, चीफ मिनिस्टर। जब वो कौन था? हमारे केजरीवाल साहब। जनता ज्वाइन करे जा रही कॉकरोच जनता पार्टी। लोग स्टेटस लगा रहे हैं कॉकरोच, कोई चप्पल मार जाएगा, कॉकरोच लिख रहे हैं, पागल। ठीक है भाई, हर घर में एक आध कॉकरोच तो होते ही है ना, अपने अपने घर पे मारो कॉकरोच। एनीवे, इस वीडियो के बाद 3 चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। एक तो ये सारे कॉकरोच ये स्कैम है, ये सारे कॉकरोचेस बिके हुए हैं भाई। ध्रुव राठी, रैंडिंग गोल, सबकी सेम स्क्रिप्ट, सेम टाइमिंग, सेम डे पे सेम आइडिया आता है लोग। दूसरी चीज जो क्लियर हो जाएगी कि इन्हें कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं आती, ये हक देते हैं। अल्फुमोगली हो, इनको लगता है ये है कॉमेडी। जोर से बोलो, जय मोगली दी, सारे बोलो। टट्टी कॉमेडी है इनकी, टट्टी। तीसरी चीज जो प्रूव हो जाएगी, ये लोग पूरे पागल हो चुके हैं। मतलब वो नॉर्मल वाला पागल नहीं, मतलब तारे ज़मीं पर वाला पागल। मतलब वो नमस्कार, मैं तिहाड़ी, ए मोगली तेरे बंदे हम। क्या मुझे अपनी बीवी से डिवोर्स ले लेना चाहिए? हाँ, मैं एक हिंदू हूँ और मैं बीजेपी की नफरत भरी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करता। ये टीका क्यों लगाते हो आप माथे? मैं भगवान को नहीं मानता, पर मुझे वो एनर्जी फील होती है। मैं वेजिटेरियन हूँ बट चिकन पॉपकॉर्न खा लेता हूँ, बिकॉज दैट इज पॉपकॉर्न। अबे क्या सूंघता है भाई। आई लव यू मोदी जी। So anyway, let's start the roast and expose of the biggest worthless pieces of shit, कांग्रेस के चिकने फीचरिंग रैंटिंग गोला उर्फ पदौड़ी। इसकी जब भी मैं वीडियो देखता हूँ मुझे ऐसी पाद सी बदबू आ जाती है, और ये दिखती भी थोड़ी पाद सी ही है, तो क्या कर रहे हो। रैंटिंग गोला के प्रोनाउन से अर्पित शर्मा उर्फ दूध वाले भैया। यार ये मतलब इसकी शक्ल क्लासिक दूध वाला जैसे होगा ना भैया, चेंज नहीं है। पर्सनालिटी भी दूध वाले भैया जैसी, एकदम ब्लैंड पानी मिला के आता। अर्पित शर्मा के प्रोनाउन से सु अर। कौन है? प्योर इकोनॉमिक्स केशव बेदी उर्फ प्योर चूतिया, क्योंकि ये बस चूतिया बनती ही करता है। कैसा लगा? अब बड़ा तुम्हें दुख हो रहा है, वैसे तुम्हें दुख नहीं होता। इसका एक और नाम है उर्फ आंटी लवर। इसकी नजरें सबकी मम्मियों पर है। ये कमेंट में लिखता रहता है, आंटी सही देखभाल करती, आंटी ध्यान रखती। क्या घटिया आदमी है भाई तू। उसके प्रोनाउंस ये घटिया आदमी है। छी, अपनी मम्मियों को बचा लो इससे, अपनी मम्मियां दूर रखो, आंटी मासियां सब दूर रखो इससे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्रुव राठी उर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच का टाटा। बहुत अच्छे से बताऊंगा ये खुद कितना दोगला आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाटक करता है ना, लोगों की वीडियो पे कॉपीराइट मारता है। बताऊं, आज पूरी पोल खोलूंगा इनकी, पूरी पोल। तो सीन ये है कि भाई इनकी भाषा, टाइमिंग, टॉपिक, स्क्रिप्ट सब सेम है। यहाँ की कहीं की डायलॉग भी सेम है भाई। बिल पास नहीं हुआ। अब सारे न्यूज चैनल्स पर आपको खबरें देखने को मिलेंगी कि कैसे ऑपोजिशन ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने दिया। तो आज न्यूज चैनल्स पर ये जितनी भी फीमेल एंकर्स हैं, गला फाड़ फाड़ कर आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से महिला रिजर्वेशन बिल पास नहीं किया गया, और ये ऑपोजिशन महिलाओं के खिलाफ है। अरे ऑपोजिशन को देखो, ये तो महिला विरोधी है। अरे विपक्ष को देखो, ये तो महिलाओं का समर्थन नहीं करता। भारत की सारी फीमेल एंकर्स बोलेगी ये देखो कितना
ऑपोजिशन महिलाओं के खिलाफ है। सबको एक ही आइडिया है, अबे डायलॉग तो बदल लो भोपड़ी वालों, सेम बोल दोगे। अबे पहली जस्टिफिकेशन ही रेडी है, पहली जस्टिफाई करने लग गए। आज क्या करना है, आज डिफेंड करना है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल हटा दिया, हाँ डिफेंड करना है कांग्रेस को, हाँ कर देंगे। आप 5 पेटी भेज दो। यही काम है, बस पैसे खाओ। एक स्क्रिप्ट रटी हुई है। ये महिला सशक्तिकरण में ज्ञान पाद रहे हैं, कांग्रेस की भी सीमा होती है। तुम गोदी मीडिया का भिंडी रोना करते हो, तुम मीडिया बिकी हुई, तुम सबसे बिके हुए। विमेंस रिजर्वेशन बिल क्या कहता था कि 250 सीट बढ़ाएंगे, 33% रिजर्वेशन विमेन को दे देंगे। नहीं ये तो बीजेपी की चाल है हमारी चाल। अबे हर चीज चाल है, सीए एनआरसी फार्म लॉ सब चाल है ना, सब चाल ही है। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। कर लिया बंगाल का विकास, आ गए अच्छे दिन। जैसे ही खबर फैली है कि बंगाल में अब बीजेपी जीतने वाली है, तो ये शुरू हो गया है बंगाल इलेक्शन। तीनों को बंगाल की एक ही साथ याद आई, वायलेंस हो गया, ओ बीजेपी जीत गई, वायलेंस हो गया। अबे जब पीए मर गया शुवेंदु अधिकारी का, तब तुमने वीडियो नहीं बनाई, वायलेंस हो रहा है, ओ बीजेपी तोड़फोड़ कर दी। और मर्डर पे चुप हो तुम। वाह, टीएमसी वाले ने मर्डर कर दिया तो आवाज नहीं निकल रही। 2021 में भी वायलेंस हुआ था जब टीएमसी जीती थी, हर साल वायलेंस हुआ। ममता बनर्जी इतने सालों से वायलेंस चल रहा है, लोग मर रहे हैं, मुर्शिदाबाद में राइट्स हो गए, हिंदू मरे, तब आवाज नहीं निकली। ओहो बीजेपी ने तोड़फोड़ कर दी, बीजेपी। ममता बनर्जी की इतने सालों की गुंडागर्दी, डिक्टेटरशिप पे आवाज नहीं निकली। हजारों फेक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बांट दिए, बांग्लादेश से लोग आ रहे, तब इनको नहीं हुआ, ओ बीजेपी ने तोड़फोड़ कर दी। बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं शुवेंदु अधिकारी, और देश के इतिहास में ये पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं। फाइनली वेस्ट बंगाल को एक बेईमान, करप्ट और रिश्वतखोर चीफ मिनिस्टर मिल गया है। शुवेंदु को सीएम क्यों बना दिया? वो भ्रष्ट अधिकारी। वो भ्रष्ट तब था जब वो टीएमसी में था। और क्यों बनाया सीएम? क्योंकि वो ममता को हराया, उसने उसी सीट, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़े। भाई जब एक्स सीएम को हराया तो वही सीएम बनेगा ना। ममता को हराया तो कौन बनेगा? तू बनेगा सीएम। तुम बनोगे, ध्रुव राठी को बना दे, रैंटिंगोला को बना दो सीएम, है ना। अब ममता हार गया, अब रैंटिंगोला को सीएम बना दो। जब वो टीएमसी में था तब करप्ट था, तब कोई दिक्कत नहीं थी। अभी बीजेपी हो करप्ट है, अब करप्ट है। कौन करप्ट नहीं है? तुम सबसे बड़े करप्ट हो। पैसा खा खा के झूठ, फॉल्स नैरेटिव, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज फैलाते हो, आधी चीजें चुप रहते हो, सिलेक्टिव आउटरीच, भाई आधी बातें बताते हो। जो पीछे स्क्रीन में वेस्ट बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट दिखाई जा रहे हैं, इससे शॉक होने की जरूरत नहीं है। मैं बंगाल की वोटिंग देख के जरा सी भी सरप्राइज्ड हुई ही नहीं। भाषा देख रहे हो उनकी, सरप्राइज मत हो, शॉक मत हो, पहली रेडी है भाई। टीएमसी बीजेपी के अगेंस्ट नहीं लड़ रही है, टीएमसी बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के अलायंस के अगेंस्ट लड़ रही है। क्योंकि बंगाल में कभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी था ही नहीं। था क्या? टीएमसी वर्सेस सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टीएमसी वर्सेस ईडी। ये इलेक्शन तो टीएमसी वर्सेस इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन तो टीएमसी वर्सेस ईडी था। केरला और तमिलनाडु में कहाँ गई इलेक्शन कमीशन, ईडी? अब हो सकता है इसमें बहुत लोग बोले कि केरला को देख, तमिलनाडु को देख, वहां कौन सा बीजेपी जीती है तो वहां इलेक्शन कमीशन नहीं काम करती। तो ऐसा है कि आम खा लो और गुठलियां बांट दो। केरला में तो एक भी सीट नहीं मिली, तमिलनाडु में भी हार गए, वहां नहीं हुई वोट चोरी। बंगाल में वोट चोरी, तमिलनाडु केरला में डेमोक्रेसी की चीज। वाह भोपड़ी वालों, बुद्धिजीवियों, कांग्रेस के चिकने। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर उनकी मिमिक्री करते हुए ये रील बनाई गई थी और इंडिया में इसको बैन कर दिया। इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। ये है हालत आज के दिन दोस्तों देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की। दोनों बड़ों ने कॉल पे, भाई मोदी वो मिमिक्री वीडियो डिलीट हो गई, वीडियो बना, मैं तेरे से पहले बनाऊंगा, नहीं मैं बनाऊंगा। दोनों ने बना के डाल दी वीडियो। दोनों को एक ही दिन याद आया, आओ भाई वीडियो डिलीट हो गया। अबे तुम्हारी वीडियो तो डिलीट नहीं हुई आज तक। मोदी चाहता ना 5 साल पहले तुम्हें बैन कर देता। ध्रुव राठी फिर बनाता पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए वीडियो, अभी भी उन्हीं के लिए बनाता है, बट ठीक है। अर्पित शर्मा ये इसको इंडिया ले जेल में डाल देते तेरे को। रैंटिंगोला जेल में होती, वो भी मर्दों वाले जेल में, क्योंकि मर्दाना है थोड़ी। मुझे उससे वो वाली फील आती कि कोई लड़का आके मुझे बोल रहा है भाई माय प्रोनाउंस आर शी हर, मतलब नहीं होता। ये रो रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ध्रुव राठी यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। अब कहाँ गई उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच? हाल ही में आपने नोटिस किया होगा कि भी मेरे डीएस एजुकेशन चैनल के कुछ वीडियो अचानक गायब हो गए हैं। काफी लोगों ने कमेंट करके पूछा भी कि ऐसा क्या हुआ। तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मुझे ध्रुव राठी की ओर से कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है, जिसकी वजह से मेरे 3 वीडियो यूट्यूब से हटा दिए गए हैं। डीएस एजुकेशन, एक बच्चे ने भाई इसको एक्सपोज कर दिया, रोस्ट कर दिया यूट्यूब पे। इसने बोला था भाई श्री राम मांस खाते हैं, कृष्ण, कुछ भी बकवास ये करता रहता है। अब को इसको काउंटर करने के लिए इसकी वीडियोस यूज कर रहा है, जो ये खुद करता है। मोदी की वीडियो यूज कर करके एक्सपोज करता है। जब तेरे साथ किसी ने कर दिया तो फट ली, एक बच्चे से फट गई भाई तेरी। में आपको पता ही होगा कि ध्रुव राठी ने अभी रिलीजन के ऊपर सवाल उठाया है, राम जी को मांस खाते हुए दिखाया है। सिर्फ राम जी को नहीं बल्कि पांडवों को भी उन्होंने कहा है कि वो मांस खाते थे और साथ ही में मदिरा का सेवन करते थे। तो उसी के काउंटर में ही मैंने 2 वीडियो बनाए हैं और इसीलिए ध्रुव राठी ने मुझे स्ट्राइक दे दी। कॉपीराइट स्ट्राइक पे कॉपीराइट ये हटवा दी। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का टट्टा ज्ञान देता है भाई, बोलने की आजादी नहीं है।
ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का 14 अपने कमेंट्स फॉलोअर्स ओनली कर देता है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का गंडुआ अपने YouTube पे कमेंट सब्सक्राइबर भाई सब, ये कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर सकता है भाई? तू कैसे कर सकता है? तू अपने आप को देख, तू प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तूने एक स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट किया के क्रिएट तेरी पाली हुई बच्ची के साथ, तो क्या फायदा? तू बड़ा है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, तू भी अब इतना बड़ा हो गया, तूने इतना हक दिया है ना, भगवान सनातन के बारे में इतनी बकवास की है, तुझे आना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, सवाल उठेंगे तेरे पे। एक काम कर, तू मेरे से डिबेट कर ले, तू आज डिबेट पे आ जा, तेरे तो बहुत पैसा है, बुला ले मुझे जर्मनी, मैं आ जाऊंगा, चल मैं अपने खर्चे पे आता हूँ, तू बुला मुझे जर्मनी, थोड़ी सर्फिंग सिखा मुझे, और मैं तेरे को थोड़ी पॉलिटिक्स सिखाऊंगा, तू मेरे को थोड़ी सर्फिंग सिखा दियो यार, भाभी से मिलवा दियो यार, भाभी से मिलने का बड़ा मन है, सॉरी। ध्रुव राठी के हिसाब से हम सब तो प्रोपोगेंडा है, हम तो वही एक सत्य है, वही एक लौता सच। ध्रुव राठी, मर्यादा पुरुषोत्तम ध्रुव राठी, सॉरी। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। राघव चड्ढा से बड़ा धोखेबाज नहीं देखा। ये डूब के बच जाए। राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन कर लेने से ज्यादा दुख मुझे इस बात का है, अगर बाहुबली को पहले ही पता चल जाता कि कटप्पा उसके साथ क्या करने वाला है, तो क्या वो कटप्पा को वो सब करने देता? कटप्पा बाहुबली धोखा कहाँ पहुंच गया भाई तू? कहाँ पहुंच जाता है भाई तू? दिल टूट गया भाई। राघव चड्ढा क्यों किया हमारे साथ ऐसा? अबे ये उसके तलवे चाटते थे, हमारा पीएम कैंडिडेट राघव चड्ढा, पीएम, नेक्स्ट पीएम, फ्यूचर पीएम, और एक दिन में रोना निकल गया इनका भाई। ऐसा लग रहा तलाक हो गया, ब्रेकअप हो गया भाई, रोना नहीं रुक रहा तीनों का। तुम लोग साथ में ऐसा और कुछ चल रहा है? ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तुम्हारी, साथ में कुछ इतना क्यों रो रहे हो राघव चड्ढा? 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो। संगत का असर इतनी जल्दी रहेगा ये नहीं सोचा था मैंने। अभी ना आपको एक स्कैम दिखाने वाला हूँ। ये हमारे नए बीजेपी के मेंबर का अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट, जो 14.8 से 12.6 मिलियन पे आ चुका है। इसकी देखो जरा, मैं फॉलोअर्स लिस्ट में जाता हूँ। अच्छा, आज एक वीडियो बनानी है। अच्छा, राघव चड्ढा के फॉलोअर्स का ऐसा वीडियो बना के लैपटॉप खोल के, ठीक है। अर्पित शर्मा भी बना रहा है, मैं उससे पहले बनाऊंगा, मैं जल्दी बनाऊंगा। 11,000 लीटर दूध नर्मदा रिवर में डाला गया है अंधविश्वास के नाम पे। 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में बहा दिया गया इन बेवकूफ लोगों के द्वारा। 11,000 लीटर दूध बहा दी। मैं बनाऊंगा वीडियो, ध्रुव राठी से पहले बना दूंगा, सबसे पहले मैं बनाऊंगा। 11,000 लीटर दूध। अबे कोई तुम पे 11,000 लीटर मुंह क्यों नहीं देता? सॉरी यार, मैं थोड़ा गुस्से में ज्यादा बोल। बकरी ईद पे बकरे कटते, खून की नदियां बहाई जाती है, नाले जाम हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े, बीमारियां फैलती है। वीडियोस जाके देख ले, तब इनकी आवाज नहीं निकलती, तब इन्हीं ने कुछ बोलना। ना दूध पानी नदी में इकोलॉजिकल डिजास्टर बता दिया ध्रुव राठी ने भाई। अब तो दुनिया खत्म हो जाएगी, दूध डाल दिया भाई पानी में भाई। इवन आई डोंट सपोर्ट दिस भाई, आप दूध वेस्ट मत करो, ठीक है, बट तू बायस्ड क्यों है? ये 4 घंटे की बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद इस संडे दोस्तों आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप अपने 4 घंटे बर्बाद कर सकते हो इस प्रोपेगेंडा फिल्म को देखने में, जहां आपको मिलेगा बीजेपी की तारीफ, बीजेपी की चाटुकारिता और मोदी का चेहरा, या फिर ओ भाई डिमोनेटाइजेशन क्या मास्टर स्ट्रोक था। अरे यही सरकार तो लाई है अच्छे दिन, पिछली सरकार तो बेकार थी। ओ झूठंदर, ओ ये 4 घंटे वेस्ट मत करना। 4 घंटे क्या हो गया? संडे 4 घंटे, अबे आदमी मंडे ट्यूसडे 2 रोज देखूंगा मैं, रोज 4 घंटे इसमें लगाऊंगा, रोज धुरंधर देखूंगा। तू क्या कर लेगा? तेरी एआई नहीं देखूंगा साले, तेरी एआई की फिएस्टा। अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी, धुरंधर इस बीजेपी की एड, मोदी की एड है। तो भाई इतने लोग गए, करोड़ों लोगों ने देखी, करोड़ों कमा लिए, रिकॉर्ड तोड़ दिए, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। तो भाई मतलब सब दे लव बीजेपी, दे लव मोदी ना, इसलिए तो तुम इलेक्शन नहीं जीत पाते, क्योंकि धुरंधर से प्रूव हो गया भाई, कोई ना वोट चोरी हो रही है और ना कोई अंधभक्त है, सबको सब पता है। तुम वंदना चटक चोमो। अरविंद केजरीवाल ने आज वो काम करा है जो भारत की आजादी के बाद शायद ही किसी बड़े पॉलिटिकल नेता ने करा हो। अरविंद केजरीवाल ने आज वो कर दिखाया जो इंडियन पॉलिटिक्स में आज तक कभी नहीं हुआ। इस वीडियो को देखो जरा। वो अरविंद केजरीवाल ने आज वो कर दिखाया, वो अरविंद केजरीवाल ने वो कर दिखाया, वो गांधी जैसे सत्याग्रह। अबे कोई गोट से जैसे गेम ना बजा दे। तो नीट 2026 का एग्जाम भी कैंसिल हो गया है, पेपर लीक हो चुका है और बच्चों को अब दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। नीट का पेपर लीक हो गया। इलेक्ट अ क्लाउन, एक्सपेक्ट अ। हमारे देश को पीएम नहीं प्लम्बर की जरूरत है। पूछो क्यों? बताओ, जिस देश में आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं। रैंडी कोलर कह रही है देश को पीएम की जरूरत ही नहीं है, प्लम्बर की जरूरत है। अच्छा, प्लम्बर से पेपर लीक ठीक हो जाता है, प्लम्बर करता है ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मोदी ने ही फोटोकॉपी करा के बेच रहा हो भाई लाख रुपए के पेपर। क्या भाई, सीबीआई ने अरेस्ट किए 5 लोग, उसमें से 3 बीजेपी के, एक ही खानदान के 3 भाई सीबीआई ने अरेस्ट किया है। अब बोलो सीबीआई भी की हुई?
सीबीआई बिकी हुई होती ना, ये स्टोरी दबा दी जाती, अरेस्ट नहीं होते बीजेपी के लोग। पता नहीं खमेनी ने अपने देश के लिए मरना क्यों प्रेफर किया। चाहता तो वो अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील साइन कर लेता उनकी शर्तों के अनुसार। मतलब हमारे राइट विंग में इतने घटिया और बदतमीज लोग हैं, इन्होंने शांति से मुसलमानों को मातम ही नहीं मनाने दिया। आयतुल्ला खमेनी के मर्डर पे कंप्लीटली इलीगल तरीके से ईरान पे अटैक कर दिया। खमीनी के लिए इतना इतना प्यार है ना इन्हें, खमीनी के चौदे है ये। खमीनी की हिस्ट्री पता है, उसने 3 महीने में ही 42,000 प्रोटेस्टर्स मार दिए। ओवर द इयर्स ही हैज फंडेड सो मेनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, हमास, हिजबुल्लाह, so many, and he has killed millions bro over the years. So many women, why, just for not wearing a burqa. And you know what, if these protesters, these women were virgins, then they were first raped in jail cells and then killed, because it is prohibited to kill virgins. Matlab, what fuck all logic is that, bro? As bad as Taliban, bro, same इतने घटिया regimes थे, they attacking UAE, Saudi, why, other Muslim countries. मतलब that is fucked up and you're supporting. वो शियास के लिए वर्ल्ड वाइड एक पोप टाइप फिगर थे, मेजर धर्मगुरु थे उनके। खमीनी धर्मगुरु है भाई, धर्मगुरु है प्योर प्योर चूतिए के लिए। अच्छा, ये 72 हूर के चक्कर पे तो नहीं है, जीते जीते तो लंगूर भी ना मिले। ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले वहाँ की आर्मी अनपॉपुलर थी, क्योंकि इमरान खान को अंदर रखा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर कराया, आर्मी पॉपुलर करवा दी वहाँ पर। ऑपरेशन सिंदूर की भी ऐड थे, पर उससे अचीव क्या करा हमने? अल्टीमेटली अचीव क्या करा हमने उससे? ऑपरेशन सिंदूर से क्या अचीव किया? ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेल सक्सेस। क्या भाई, तुम अपने आर्मी को भाई ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो इन अ वे, यू नो दैट। क्या अचीव कर लिया भाई हमने? कम से कम भाई अटैक तो किया और बहुत कुछ अचीव किया, तो पढ़ जाके ढंग से भाई। और हमें भाई रिटेलिएट करना जरूरी है, नॉट लाइक कांग्रेस भाई। पार्लियामेंट अटैक हुआ, नो रिटेलिएशन। हाईजैक हुआ, नो रिटेलिएशन। 26/11, नो रिटेलिएशन। एटलीस्ट नाउ वी रिटेलिएट, वी फाइट बैक ब्रो। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर कोई पेट्रियार्कल सोसाइटी है इंडिया की, अगर मुस्लिम लड़का है तो कहता है यार तू मुस्लिम उसमें रजिस्टर होने के लिए कन्वर्ट हो जा। ये है लव जिहाद। अच्छा मच ऑफ द टाइम लव जिहाद तो स्कैम है, लव जिहाद तो भाई यही तो स्कैम है। तुम्हारी लड़की तुम्हारी लड़की हाथ से निकल गई, इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। यही तो है, यही तो स्कैम है सर। ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा लव जब तक इसके साथ नहीं होगा ना, जब तक इसे कोई फंसा ना ले, जबरदस्ती बीफ ना खिलाए ना, इससे ये नहीं मानेगा लव जिहाद। बट कौन बताए इसको जीते जी इसके साथ लव जिहाद तो क्या कोई लव भी नहीं करे। लेकिन जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, बताया गया कि निदा खान कोई आचार नहीं है, वो सिर्फ एक मेयर टेलीकॉलर। दुनिया भर के फेक न्यूज और र्यूमर्स आ रहे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट इंसाइट कर। सोशल मीडिया पर कॉर्पोरेट जिहाद, मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इस जिहादन का नाम निदा खान है। ये टीसीएस में एचआर थी। गर्ल्स रेज कंप्लेंट्स विद हर व्हेन दे वर फोर्स्ड टू ईट बीफ, जब उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था या उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कंपेल किया जाता था। इन्होंने पूरी कहानी बना दी, निदा खान मास्टरमाइंड, एचआर मैनेजर। बेसिस क्या? कुछ भी नहीं। पुलिस ने बोल दिया कि भाई अब्सकॉन्ड कर रही है, भागी हुई है। इन्फ्लुएंसर्स मेरे को कॉल आउट कर रहे हैं कि केशव बेदी ने टीसीएस नासिक के केस में क्यों नहीं बोला अभी तक। सब ने वीडियो बना दी रैंटिंग उलार पिक्चर पे, भाई नहीं नहीं ये तो ऐसे नहीं होता, रिलीजन को बीच में मतलब। भाई जब हुआ है निदा खान एचआर को पहले ही डिफेंड कर रहे हैं। हो गई ना अरेस्ट, भागी हुई थी, हो गई अरेस्ट। प्योर इकोनॉमिक्स को लोग कह रहे हैं इस पे वीडियो बनाओ, ये तो लोकल लॉ एंड ऑर्डर इशू। अबे तू कौन सा यूएन प्रेसिडेंट है जो लोकल लॉ ऑर्डर की बात नहीं करता? क्या है तू? प्योर कांग्रेसी, प्योर चूतिया, प्योर बड़वा, प्योर झूठा, प्योर नल्ला, प्योर लोड। लोकल लॉ एंड ऑर्डर इशू तो तब होगा जब तेरे घर पे 4 लोग घुस के पीटेंगे तुझे और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज लोकल लॉ एंड ऑर्डर इशू। तू इकोनॉमिस्ट है, तू पूरे दिन पॉलिटिक्स पे क्यों ज्ञान चोता है? तू इकोनॉमिक्स की बात कर, इसकी बात कर। नहीं लव जिहाद तो फेक है, नहीं ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर। अबे तू अपने काम की बात करना। इससे ज्यादा ज्ञान तो एक बीबीए ग्रेजुएट दे देगा भाई। आंटियों पे चीप कमेंट्स करता है, घटिया चंदा मांगता रहता है। भाई कैसा इकोनॉमिस्ट है? एसी के कमरे में बैठ के ये रीलर बताएगा हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो मेरे कमरे में एसी है नहीं। गरीब, तू इकोनॉमिस्ट है, पैसे कमाती है तो नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सारे एक तो भाई इनके पास यूट्यूब है नहीं, ठीक है, सिर्फ ध्रुव राठी के पास है। अर्पित शर्मा, रैंडिंग ओला, प्योर इकोनॉमिक, केशव भी, इनके पास यूट्यूब नहीं है। इंस्टा से पैसा मिलता नहीं, कैसे कमाते? तो मैं तो यूट्यूब मेरा मेन है, इंस्टा इज फॉर प्रमोशंस। बट भाई मेरे को तो है सपना, पैशन है भाई। आई वांट टू अर्न थ्रू यूट्यूब। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट न्यूज़, पॉलिटिक्स एंड आई वांट टू मेक दिस प्रोफेशन। तो भाई मेरे लिए तो है यूट्यूब। आई एम ट्राइंग, आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम हसलिंग। बट व्हाट अबाउट दीज ब्रो? ये इंस्टा से दबा के कमा रहे हैं थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन, कांग्रेस, सब पैसा खिला रहे हैं भाई। आम आदमी पार्टी के टट्टे बन गए। ये टैक्स कम है अपना 19% हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो कुछ भी नहीं है। 19 तो मतलब और टैक्स लेना चाहिए। और क्या? क्यों फाड़ रहे हो? हमारे पास इतनी सर्विसेज तो थोड़ी मिलती है हमें।
पर टैक्स सर्विस के लिए थोड़ी होता है। ये लो भाई, इसको बना दो पीएम। ये कह रहा है टैक्स हम बहुत कम टैक्स दे रहे हैं, इसको बना दो। ये भाई टैक्स लेगा 50% और सर्विस भी नहीं देगा। क्या सर्विस की 50% टैक्स? फिर ये रोता है अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी के लिए। ये पूरे दिन रोगा भाई, गरीबी आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और अभी कह रहा है टैक्स भी और ले लो। ये चूसेगा टैक्स तुमसे। ये है ऐसा इकोनॉमिस्ट, प्योर इकोनॉमिस्ट, प्योर। So thank you guys for watching the video. If you like the video, like, share and subscribe. And थोड़ा कॉकरोचेस से शेयर करो भाई, बिकॉज उनके साथ स्कैम हो रहा है बाबा। धोखा हो गया भाई, चूतिया बना दिया तुम्हें। ये आम आदमी पार्टी के टट्टे हैं, कांग्रेस की चिकने हैं। सरकार के खिलाफ बोलने का पैसा मिल रहा है, मैं ये काम फ्री में क्यों कर रही थी अभी तक? सही में पाती है, इसकी वीडियो देखते ही बदबू आ जाती है। थोड़ी सी तो बदबू आती है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, बस इतना लाइव खराब हो गया है। Stay tuned for more content and until next time. देख 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 कैसे नफरती चिंटू मेरे जाने पे खुश हो रहा है।